बंगाल से बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में चुन के आए थे। उस पूर्वी बंगाल को आज बांग्लादेश कहते हैं, जहां 90% दलित और पिछड़े हमारे भाई बहन रहते हैं। वहां पर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और भारत के कुछ पाखंडी जो बाबा साहब को 14 अप्रैल को माला पहनाते हैं, वो बांग्लादेश में हमारे दलित भाइयों और बहनों के हत्या और बलात्कार पे मौन बैठे हुए। बांग्लादेश ईस्ट बंगाल था। गांधी जी ने वहां बहुत सारी रैलियां किया, उसके कारण वहां भी बहुत सारे गांधीवादी हैं। आज बांग्लादेश के गांधीवादियों की हत्या हो रही है, उनका बलात्कार हो रहा है और भारत के पाखंडी गांधीवादी मौन बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में भी समाजवादी थे और समाजवादियों का घर लूटा जा रहा है, लेकिन भारत के पाखंडी समाजवादी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में भी वामपंथी थे, उनका भी घर जलाया जा रहा है, लेकिन हमारे पाखंडी वामपंथी मौन है। बांग्लादेश में भी सूर्यवंशी, बांग्लादेश में भी चंद्रवंशी, बांग्लादेश में भी यदुवंशी, बांग्लादेश में भी यादव, पटेल, बिंद, केवट, कुर्मी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब रहते हैं, क्योंकि 15वीं शताब्दी में तो वहां कोई मुस्लिम था ही नहीं। 15वीं शताब्दी में तो 100% हिंदू थे। हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। सुगंधा शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ, सुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ और महालक्ष्मी शक्तिपीठ। 5 शक्तिपीठ, एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में और 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में। जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं उनसे पूछता हूं, अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो हमारे 5 शक्तिपीठों पे हमला क्यों हो रहा है? वहां लाउड स्पीकर से क्यों चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गा जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे शंकर जी पूजा योग्य नहीं है, तुम्हारे विष्णु पूजा योग्य नहीं है। सिखों का जो गुरुद्वारा है वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है तुम्हारा ये गुरु ग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं है। बांग्लादेश के जैन मंदिरों के सामने चिल्ला के कह रहे हैं तुम्हारे दिगंबर पूजा योग्य नहीं है। जहां बौद्धों का मंदिर है वहां चिल्ला के कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी पूजा योग्य नहीं है। अगर ये मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो फिर सिखाता कौन है? आखिर ये पाक नापाक की सोच कौन सिखाता है? क्या बच्चा पेट में पाक नापाक की सोच सीख के आता है क्या? अरे पेट में बच्चा तो बच्चा होता है, बाहर आता है तब उसको पाक नापाक सिखाया जाता है, तब उसको नेक और काफिर सिखाया जाता है, तब उसको हराम और हलाल सिखाया जाता है। एक बात मैं बता दूं आपको, बांग्लादेश में जो समस्या 2024 में है, यह समस्या 1990 में कश्मीर में देखा हमने, ये कब समस्या 1947 में हमने पहले देखा, और बाकी तो छोड़िए 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे जो कश्मीरी ब्राह्मण थे। क्या पंडित नंदराम टिक्कू ने सोचा होगा कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं और कुछ दिन के बाद हमें यहां से भागना पड़ेगा और सारा अफगानिस्तान हिंदू मुक्त हो जाएगा? लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं?
क्या लाहौर में, कराची में सोचा गया था कि कुछ दिन के बाद ये हिंदू मुक्त हो जाएगा? लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ। अभी जुलाई के महीने में ढाका के लोगों ने सोचा था क्या कि अगले महीने हमारे साथ क्या होगा? लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं? और ये सब जो हो रहा है ये उसी सोच के कारण हो रहा है कि मैं जिसकी इबादत करता हूं वो पाक, जो नहीं इबादत करता वो नापाक। सबसे बड़ा हेट स्पीच यही है, सबसे बड़ा नफरत का कारण यही है। और ये बात तो यहां भी सिखाई जाती है। हमारे यहां भी दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है, अगर कोई राम भक्त कह दे कि राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा हो जाएगा। कोई शंकर जी का भक्त कह दे शंकर जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा होगा। कोई जैन कह दे हमारे तीर्थंकरों के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ भी हेट स्पीच का मुकदमा होगा। कोई शाक्त कह दे कि दुर्गा जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा होगा। लेकिन दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से चिल्ला के कहते हैं तुम्हारे शंकर पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे कृष्ण पूजा योग्य नहीं, तुम्हारी दुर्गा पूजा योग्य नहीं, तुम्हारा गुरगन साहिब पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे पार्श्वनाथ पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे बौद्ध पूजा योग्य नहीं। फिर भी इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? और इस पाखंड का मूल कारण जजों की मानसिकता है। दुर्भाग्य हुआ इस देश में जितने सुप्रीम कोर्ट में जज आए, इनके पिताजी अंग्रेजों के समय जज, पूरी इनकी पढ़ाई कॉन्वेंट की। जजों ने न वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न गीता पढ़ा।